चलिए हम देखते हैं भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला, जिसमें हम मंदिर, स्तूप, चैत्य, गुफा या गुहालेख, शिला स्तंभ, मूर्तियाँ, मुगलकालीन इमारतें, इन सभी तथ्यों में चर्चा पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं वास्तुकला किसे कहते हैं। तो इस युग की वास्तुकला की मुख्य कृतियाँ मंदिर में भौगोलिक आधार पर शास्त्रकारों ने मंदिर की 3 शैलियाँ बताई हैं: द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर, यानी नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। नागर शैली क्या है? तो ये मंदिर प्रायः शिखर मंदिर हैं। कैसे? ऐसे शिखर मंदिर होते हैं, ठीक है। ये मंदिर जो है प्रायः शिखर मंदिर होते हैं। उत्तरी तथा मध्य भारत के मंदिर नागर शैली में निर्मित किए गए हैं। इन मंदिरों के शिखर में खड़ी रेखा की प्रधानता होने के कारण रेखीय शिखर भी कहते हैं। वर्गाकार एवं ऊपर की ओर वक्र होते हुए शिखर इन मंदिरों की विशेषता है। देखो ये रेखीय में लग रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, वही। अब द्रविड़ शैली क्या है? इसके विमान अधिक ऊंचे और बहुभौमिक गगनचुंबी गौपुरम जिसे कहते हैं, ठीक है, से अलंकृत होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर प्रायः द्रविड़ शैली में निर्मित किए गए हैं। ये मंदिर आयताकार तथा शिखर पिरामिड के आकार के होते हैं। बाद में इन मंदिरों के साथ अनेक स्तंभ युक्त मंडप, गलियारे तथा विशाल गौपुरम भी जोड़ दिए गए हैं। अब बेसर शैली देखो, ये मंदिर आकार के गोलाकार होते हैं और इन मंदिरों में देवुल, गर्भगृह और जगमोहन यानी सभा मंडप होते हैं। मध्य भारत तथा कर्नाटक के कतिपय मंदिरों में प्रायः उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों शैलियों का सम्मिलित स्वरूप दिखाई देता है। कर्नाटक में पद्दक दल के चालुक्य मंदिर प्रायः बेसर शैली के मंदिर माने जाते हैं। अब उड़ीसा शैली देख लीजिए। उड़ीसा शैली के मंदिर शुद्ध नगर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे लिंगराज मंदिर पूर्व विकसित आर्य नागर शैली के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी लिंगराज मंदिर की तरह आर्य नागर शैली में बना है। देखिए इसमें चीज़ें उठा के यहाँ से यहाँ उठा के यहाँ रख दिए छोटी छोटी, लेकिन हम एक तरफ से पढ़ेंगे। देखिए हम यहाँ तक पढ़े थे, अब देखिए हम ये भी देख लेते हैं मंदिर। वैसे स्पेशल हमारी इस मंदिर की एक वीडियो है, आप देख लीजिएगा। मंदिर स्थान, स्थापत्य शैली, निर्माणकर्ता और समय। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, नागर शैली में बना हुआ है और इसका समय पीरियड 9वीं से 11वीं शताब्दी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है, नागर शैली में बना है। अनंत वर्मन जो है चोल वंशीय शासक बनवाए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, नागर शैली में है। नरसिंह देव वर्मन ने बनवाए हुए हैं। कब? 1000 से 1250 में। खजुराहो कहाँ है? झांसी में है। छतरपुर झांसी का मध्य प्रदेश में नागर शैली में है। चंदेल शासक इसे बनवाया है 950 से 1050 तक, यानी 100 सालों में पूरा हुआ। कंदरिया महादेव मंदिर झांसी छतरपुर में है, नागर शैली में है। धगदेव या चंदेल शासक ने बनवाया है। कब? 950 से 1050। उसके बाद आ गया 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में भी, ये भी है, नागर शैली में है। चंदेल शासक बनवाया है 6ठी शताब्दी। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, नागर शैली में है। सोलंकी वंशीय शासक ने 6ठी शताब्दी में बनवाया है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान माउंट आबू नागर शैली में है। विमल शाह सोलंकी वंशीय शासक ने बनवाया है, 6ठी शताब्दी। कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहा जाता है। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, बेसर शैली में बना है। कृष्णराय प्रथम ने इसे बनवाया है 6ठी शताब्दी में। दशावतार मंदिर झांसी मध्य प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में ही है, ललितपुर, बेसर शैली में, गुप्तकालीन है, 25-4वीं शताब्दी है। एलिफेंटा गुहा मंदिर बम्बई के धारापुरी में है, बेसर शैली में, राष्ट्रकूट शासक 8वीं शताब्दी।
मल्लालपुरम के मंदिर तमिलनाडु द्रविड़ शैली में है। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनाया गया है 7वीं से 10वीं शताब्दी। बैकुंठ पेरुमल मंदिर तमिलनाडु में है द्रविड़ शैली में। नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया है 7वीं से 10वीं शताब्दी। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है और इसको बनवाया है राजराज प्रथम जी ने 7वीं से 10वीं शताब्दी। बैकुंठ, ये देखिए, ये है गंगकोट चोलपुरम तमिलनाडु में है, द्रविड़ शैली में है। राजेंद्र चोल ने बनवाया है 7वीं से 10वीं शताब्दी। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है, जिसे तिरुमलई कहते हैं। इसे पांडवंशीय शासक ने बनवाया है। अब इसके आगे देखिए, हम इसे तो पढ़ चुके हैं, हाँ ये वाला हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक, तो इसलिए हम इसे देखें। देखिए, शास्त्रों के अनुसार शैली आकार नागर शैली चतुष्कोणीय है, यानी 4 भुजाएं हैं। द्रविड़ शैली में अष्टभुजा है, 8 भुजा है, और बेसर शैली में अर्धगोलाकार है। अब मंदिरों से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु देख लीजिए। गर्भगृह, इसमें प्रमुख देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। प्रकोष्ठ, गर्भगृह के पहले का कक्ष जिसे अंतराल भी कहा जाता है। मंडप, गर्भगृह और प्रकोष्ठ के आगे स्तंभों से घिरा हुआ सभागृह है। विमान, गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर होता है। गोपुरम, मंदिर की प्राचीर की चारों ओर या चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार के ऊपर बने बहुमंजिले भवन जिसे नाना प्रकार की पौराणिक देवी देवता के प्रतिरूपों से तथा लता वृक्षों से सजाया जाता है। शिखर क्या है? शीर्ष भाग जिसमें खरबूजिया, आमलक, कलश या छत्र आदि होते हैं, शिखर होता है। यह नागर शैली का है। ठीक है, आगे देखो। मंदिर की दूसरी विशेषता है मंदिरों के मध्य भाग का अलंकरण। ये लिंगराज मंदिर है, ये कोणार्क मंदिर है। ठीक है, चलिए विशेषता भी हम बताते हैं। लिंगराज मंदिर के भारतीय राजाओं और पूर्वी वास्तुकला की महान उपलब्धि कोणार्क मंदिर है। इसकी एक विशेषता है कि मंदिर में भवनों के सभी बाह्य भाग उकेरी हुई आकृतियों से सजे हुए हैं। खजुराहो में यहाँ के मंदिरों की तुलना वास्तुकला की मुख्य विशेषता शिखर है तथा यहाँ के मंदिर चबूतरे पर निर्मित हैं। इन शिखरों पर छोटे छोटे शिखर संकलन हैं जिन्हें उरु श्रृंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले इसे देख लीजिए। इसमें देखिए, यहाँ शुरू करते हैं हम। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी 8 पहाड़ को दर्शाता है। किसको? 8 पहाड़ को। ठीक है, इसमें 12 जोड़ी यहाँ पर जो है बने हुए हैं। 12 जोड़ी, ये रथ मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पल्लवकालीन कला तथा स्थापत्य। पल्लव वास्तुकला ही द्रविड़ कला का आधार स्तंभ है। उसी से द्रविड़ भारतीय स्थापत्य कला 3 अंगों में विभाजित है: मंडप, रथ, विशाल मंदिर। महेंद्र वर्मन शैली। इस शैली का विकास 600 से 640 ईस्वी में हुआ। इस शैली के तहत कठोर पाषाण को काटकर गुहा, ठीक है, मंदिरों का निर्माण हुआ जिसे मंडप कहते हैं। ये देखिए, महेंद्र वर्मन ने दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू गुहा मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, इस शैली का विकास पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हुआ था या उनके समय में हुआ था। नरसिंह वर्मन ने मल्लाल की उपाधि धारण की थी, इसीलिए इसे मल्लाल शैली कहते हैं। इस शैली का प्रमुख केंद्र मल्लालपुरम यानी महाबलीपुरम नगर था, जिसकी स्थापना नरसिंह वर्मन मल्लाल ने की थी। मल्लाल शैली के अंतर्गत 2 प्रकार के मंदिर आते हैं, एक मंडप, दूसरा रथ।
मल्लाल शैली के रथ सप्त पैगोडा के नाम से भी विख्यात हैं। इसकी संख्या है 8। प्रमुख मंदिर है द्रौपदी रथ मंदिर, नकुल सहदेव रथ मंदिर, अर्जुन रथ मंदिर, भीम रथ मंदिर, धर्मराज रथ मंदिर, गणेश रथ मंदिर, पिडारी रथ मंदिर और वल्लैकुटम रथ मंदिर, वल्लैकुटैथ रथ मंदिर। अब देखिए राज सिंह शैली। इस शैली के मंदिरों का विकास पल्लव नरेश राज सिंह वर्मा के द्वितीय के द्वारा इनके शासनकाल में हुआ। इस शैली के प्रमुख उदाहरण है मल्लालपुरम के समुद्र के तट के किनारे स्थित सोल मंदिर तथा कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर एवं बैकुंठ पेरू मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह विष्णु का मंदिर है जिसका विमान वर्गाकार या 4 तल्ला है। क्या वर्गाकार है और 4 तल्ला। ये नंदीवर्मन शैली। इस शैली के तहत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली के मंदिरों का उल्लेखनीय उदाहरण कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर, मातगेश्वर मंदिर तथा गुड्डी मल्लकम या परशुरामेश्वर मंदिर। चोलकालीन स्थापत्य। कौन सा चोल। देखिए मंदिरों के निर्माण में जिस द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव के काल में हुआ, चोल नरेशों के काल में उसका अत्यधिक विकास हुआ। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज चोल ने 1000 ईस्वी में करवाया था। मंदिर का सबसे मुख्य अंग है गर्भगृह या शिखर, जिसे विमान कहते हैं। परसिव ब्राउन का मत है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण शिल्पकला का सर्वोत्तम कृत है और भारतीय वास्तुकला की कसौटी। अब हम इसके बाद देखते हैं पांड्यकालीन स्थापत्य। पांड्यकला में मंदिर निर्माण शैली में अब नई प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। अब तक वास्तुकलाकारों ने अपने शिल्प कौशल को मंदिर विशेषता विमान पर प्रयुक्त किया, किंतु पांड्यों के काल में यह प्रथा बंद हो गई। अब शिल्प कौशल को मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। तिरुमलई मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, कुंभकोटम मंदिर इस शैली की कुछ कृतियां हैं। चालुक्यकालीन स्थापत्य। चालुक्यकालीन स्थापत्य में उत्कृष्ट नमूने बादामी ऐहोल तथा पत्तक दल से प्राप्त होते हैं। चालुक्य मंदिरों का निर्माण पर्वतों को काटकर किया गया। बादामी में पाषाण को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बनाए गए, जिसमें 3 हिंदू और 1 जैन है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, हम इसे बहुत अच्छी बुक मानते हैं। इसमें चीज़ें बहुत अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, देखिए संबंधित है। इसमें एक वैष्णव गुहा है, यानी कि इसमें एक वैष्णव मंदिर है जिसके बरामदे में विष्णु की 2 रिलीफ मूर्तियां हैं। एक है अनंत पर बैठी हुई तथा दूसरी नरसिंह रूप में प्राप्त है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। फिर से सुनिए, ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है और यहाँ कम से कम 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ के हिंदू गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य मंदिर है जो लाडखा के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं आपका दुर्गा मंदिर भी है। इसकी छत चपटी है तथा इसके शिखर नहीं मिलता है। पत्तक दल में भी 10 मंदिर बने हैं। इनमें 4 नागर शैली के हैं और 6 द्रविड़ शैली के हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इन मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध पापनाथ मंदिर है जो 680 ईस्वी में बना था तथा पेरुमल मंदिर भी 740 ईस्वी का उदाहरण है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य की रानी विरूपाक्ष मंदिर
दक्षिण शैली से या में बना है और उसका शिखर बहुत ऊंचा, आयताकार व मंजिलों वाला है। अजंता और एलोरा दोनों ही चालुक्य के राज्य में विद्यमान थे। अजंता के एक गुहा चित्र में पुलकेशियन द्वितीय को संभवतः फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया। चलिए अब हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं अच्छे से। गुप्तकालीन मंदिर या गुप्त के समय के मंदिर। तिगवा का मंदिर जबलपुर में है। विष्णु मंदिर है, गुप्त शासक ने बनवाया। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत पूछा जाता है, झांसी ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश में, और यह विष्णु जी को समर्पित है, गुप्त काल की है। उदयगिरि की गुफा मध्य प्रदेश विदिशा में है, विष्णु जी को समर्पित है, गुप्त काल की है। नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, पार्वती जी को समर्पित है, गुप्त काल है। भूमरा का मंदिर मध्य प्रदेश नागौद में है, शिव शंकर जी को समर्पित है और गुप्त काल की है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में है, ये कच्चे ईंटों का बना मंदिर है, शिव जी को समर्पित है और गुप्त काल की है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। भीतरगांव मंदिर में मेहराब के उत्तम नमूने, पौराणिक दृश्यों का अंकन, गर्भगृह में प्रवेश द्वार तथा अलंकरण इत्यादि प्राप्त होता है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि का मंदिर है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। इसमें बाराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्णन की गई है। बौद्ध गुफा मंदिर में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण है। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण इसी काल में हुआ, जो ईंटों का बना है। इसका आधार गोलाकार है, जबकि अन्य गुप्तकालीन स्तूपों का आधार वर्गाकार है। इसे किसी चबूतरे पर न बनाकर धरातल पर निर्मित है। अब ये देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? मंदिर। कला और साहित्य की दृष्टि से किस कला को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? गुप्त काल को। प्राचीन भारतीय इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? गुप्त काल में। मंदिरों में शिखर का सर्वप्रथम प्रचलन किस काल से शुरू हुआ? तो गुप्त काल से। गुप्तकालीन मंदिरों के मुख्य अंग कितने बताए गए हैं? 5। गुप्तकालीन मंदिरों के अंग कौन कौन से हैं? जगती, गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप तथा शिखर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, भारत के प्रमुख मंदिर एक नज़र में। कितने नज़र में? एक नज़र में। ठीक है, चलिए हम पहले देखेंगे तमिलनाडु के मंदिर। कहाँ के? तमिलनाडु के। रथ मंदिर, तट मंदिर महाबलीपुरम का जो है, एकाम्बरेश्वर मंदिर, श्री कामाक्षी अम्मन मंदिर, श्री कैलाशनाथ मंदिर, श्री वैकुंठनाथ पेरुमल मंदिर, श्री वरदराजन मंदिर कांचीपुरम में है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, श्रीनाथ मंदिर स्वामी मंदिर, जम्मुकेश्वर मंदिर श्रीरंगम में है, कन्याकुमारी मंदिर सुचिद्रम मंदिर कन्याकुमारी, रामेश्वरम मंदिर रामेश्वर में है, नटराज मंदिर चिदम्बरम में है, पक्षी तीर्थम मंदिर पक्षी तीर्थम में है, बिलियानूर मंदिर तिरुवंदर मंदिर, विनायकर मंदिर वेदापुरीश्वर मंदिर पांडिचेरी में है, जटेश्वर मंदिर अराइकल में है, कपिलेश्वर मंदिर पार्थ सारथी मंदिर चेन्नई में है। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश के मंदिर। देखिए, अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के मंदिर। तिरुपति मंदिर तिरुपति में, श्री राम मंदिर भद्राचलम में, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर श्री शैलम में, कालाहस्तीश्वर मंदिर कालाहस्ती में, श्री नरसिंह मंदिर अहोबलम, भगवान नरसिंह मंदिर सिंहाचलम, शिव मंदिर लेपाक्षी में। केरल में है
पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री केल मंदिर, और ये है चंद्रनाथ जैन मंदिर मुद्रा विधि में। गुहानाथ मंदिर का स्वामी मंदिर सचिन्नम मंदिर त्रावणकोर में, कर्नाटका में है। नंदी बैल मंदिर, गंगाधरेश्वर मंदिर बंगलौर में, चेन्नाकेश्वर मंदिर बेलूर में, होयसलेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर हलेबीड में, तीर्थंकर गोमतेश्वर मंदिर यानी स्वर्ण बेलगोला, नंदी मंदिर मैसूर में, श्री रंगनाथ मंदिर श्रीरंगपट्टम में, पत्ताभिराम मंदिर, हजारनामा मंदिर हम्पी में। भारत के प्रमुख उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी। ठीक है, आगे देखो, पातालपुरी मंदिर, नागबसु मंदिर, लेटे हनुमान जी, बिड़ला मंदिर संगम क्षेत्र, भारद्वाज मंदिर, पड़िला महादेव मंदिर इलाहाबाद में, श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़, ऋषभदेव मंदिर, त्रेता का मंदिर अयोध्या में, श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारकाधीश मंदिर, गीता मंदिर मथुरा में, रंगजी मंदिर, शाहजी मंदिर, गोविंद देव का मंदिर, राजा बल्लभ का मंदिर, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में, गोकुलनाथ मंदिर गोकुल में, बलदेव मंदिर बलदेव में, दशावतार मंदिर देवगढ़ जिला झांसी में, भितरगांव मंदिर कानपुर में। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के मंदिर। दक्ष महादेव मंदिर हरिद्वार में, भारत मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ तापकेश्वर मंदिर देहरादून में, केसर देवी मंदिर अल्मोड़ा, कालिका मंदिर रानीखेत, नैना देवी मंदिर नैनीताल। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के, लक्ष्मी नारायण भोपाल में है, गोपाल मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, गीता भवन मंदिर, कांच मंदिर इंदौर में, नीलकंठ महादेव मंदिर मांडू में, 64 योगिनी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ व नंदी मंदिर, पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, मंगतेश्वर एवं बाराह मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, बामन मंदिर, घंटाई मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर खजुराहो में है। अब हम देखते हैं दिल्ली का, श्री नारायण लक्ष्मी बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल जिसे बहाई मंदिर कहते हैं, कालका जी मंदिर काली माता का मंदिर। हरियाणा में क्या है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सीता मंदिर। पंजाब में क्या है, स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर, डेरा बाबा नानक मंदिर अमृतसर में, दमतल मंदिर पठानकोट। अरुणाचल प्रदेश में क्या है, कालीबारी मंदिर, तारा देवी मंदिर, कामना देवी मंदिर शिमला में है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, मज़े लेते रहो। देखिए इसके बाद है जम्मू कश्मीर के मंदिर, जम्मू और कश्मीर के मंदिर, अमरनाथ मंदिर कश्मीर में, रघुनाथ मंदिर वैष्णो देवी माता जी के मंदिर जो दर्शन करने जाते हैं, और सिरखोरी मंदिर जम्मू में। गुजरात में देखते हैं, हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद, सूर्य मंदिर मढ़ौरा, कीर्ति मंदिर बड़ौदा में, माँ अम्बा का मंदिर जैन मंदिर जूनागढ़ गिरनार पर्वत पर, सोमनाथ मंदिर प्रभास, द्वारकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर द्वारका में, कीर्ति मंदिर सुदामा मंदिर पोरबंदर में है, जहाँ गांधी का जन्मदिन हुआ था, जन्म स्थान। राजस्थान के मंदिर अब हम देखते हैं, जगदीश मंदिर, एक लिंग मंदिर, नाथ द्वार मंदिर, सास बहू मंदिर, चार मुख मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, सीरा मंदिर, जटाशंकर महादेव मेघालय, काली मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, अचलेश्वर मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पार्वती मंदिर पुष्कर, जैन मंदिर जैसलमेर, रंगवादी मंदिर कोटा, भूमरा का शिव मंदिर नागौर में। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र,
महालक्ष्मी मंदिर मुंबई में, कैलाश मंदिर अजंता, सुंदर नारायण मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में, अतिबालेश्वर मंदिर, अष्टविनायक एवं ज्योतिर्लिंग मंदिर महादेव मालेश्वर में है, साईं बाबा मंदिर शिरडी में, अम्बा मंदिर कोल्हापुर। अब हम बिहार में देखते हैं। हर मंदिर पटना, विष्णुपाद मंदिर गया, महाबोधि मंदिर बोधगया में, जैन मंदिर वैशाखी में, जल मंदिर पावापुरी में, कोलगेढ़ा का मंदिर भागलपुर में। देखते हैं असम के मंदिर। जनार्दन मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, उमानंद मंदिर, नवग्रह मंदिर, हयाग्रीव माधव मंदिर हारजो में। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, विनेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, साक्षी गोपाल मंदिर पुरी में है, सूर्य मंदिर कोणार्क में है। हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के। मदन मोहन मंदिर विष्णुपुर, महाकाली मंदिर कोलकाता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हम उधर जो गुप्तकालीन मंदिर पढ़ रहे थे वो अब देखो यहाँ पर जोड़ के दिया है। देखिए, गुप्तकालीन मंदिर में कितने प्रकार के हैं? दो, एक गुहा मंदिर, एक संरचनात्मक मंदिर। गुहा मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? पहाड़ों को काटकर। संरचनात्मक मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? पत्थरों अथवा ईंटों से निर्मित। भारतीय मंदिर को कितनी शैली में बांटा गया? 3, नागर, द्रविड़ और बेसर। मंदिर के कितने प्रमुख अंग होते हैं? 8। ग्वालियर का कौन सा मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है? तेली मंदिर। तेली का मंदिर, इसे तेली ने बनाया था, ग्वालियर में है। सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? 85। खजुराहो में अब कितने मंदिर हैं? 30। इस समय जो है 25 बचे हैं। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव, वैष्णव और जैन धर्म से। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर किस धर्म से संबंधित है? शैव मत से। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से, वैष्णव मत से। खजुराहो में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर किस धर्म से है? जैन धर्म से। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी मंदिर भगवान को समर्पित है? विष्णु जी को। खजुराहो में स्थित लाल गुहा मंदिर भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। खजुराहो मंदिर में कितने चित्र उत्कीर्णन है? 900। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? यशोवर्मन ने। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर किस पत्थर से निर्मित है? मकराना का श्वेत संगमरमर से। दिलवाड़ा का विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को। किसको? आदिनाथ को। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, गुप्त काल की कौन सा मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है? देवघर का दशावतार मंदिर। ब्रह्मा गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? उदयगिरि का मंदिर। वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया? ऐहोल में। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किस नाम से जानते हैं? राजराजेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक ने विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के किस शासक ने हजारा मंदिर बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर का सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? पंपापति का मंदिर। अब ये देखिए, चोल या तंजौर में स्थित मंदिरों के नाम क्या हैं? तो एक है बृहदेश्वर मंदिर, एक है कौरंगनाथ मंदिर, एक है ऐरावतेश्वर मंदिर। कांचीपुरम में स्थित मंदिरों के नाम हैं मुक्तेश्वर मंदिर, मंगतेश्वर मंदिर और परशुरामेश्वर मंदिर। पल्लव रथों में सबसे छोटा रथ कौन सा है? द्रौपदी रथ। पल्लव मंदिर में सबसे प्रसिद्ध रथ कौन सा है? धर्मराज रथ। किस रथ को द्रविड़ शैली का अग्रदूत माना जाता है? धर्मराज रथ को। किस रथ पर नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति अंकित है? धर्मराज रथ मंदिर।
महाबलीपुरम के मंदिरों में रथों की संख्या कितनी है? 8। इन रथों को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोडा। पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनाने का निर्माण कार्य किसने आरंभ किया? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने। मल्लालपुरम या महाबलीपुरम की स्थापना किसने किया था? तो ये हम सभी जानते हैं कि नरसिंहदेव ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई थी? राज सिंह की। पल्लव वास्तुकला की सभी विशेषताएं किस मंदिर में दृष्टिगोचर होती? कांची के कैलाश मंदिर में। मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया? चामुंडा राय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 57 फीट। गोमतेश्वर की प्रतिमा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। कोणार्क के रथ मंदिर में कितने जोड़ी घोड़े हैं? 7। मातंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इस मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। ठीक है। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कंबुज नरेश सूर्यवर्मन ने। अंकोर वाट मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को। किसको? विष्णु भगवान को। ठीक है, आगे देखो। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में कराया गया? 12वीं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सुरेश्वर को। शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी युगल मंदिर है। ऐहोल का मंदिर का विकास आरंभ हुआ किसके काल में? वातापी के चालुक्य पुलकेशवर द्वितीय के समय। पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर बनाने का कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य काल में। थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर मोहम्मद गजनवी ने गजनी में बेच दिया? तो चक्र स्वामी मंदिर को। चोल शैली के मंदिर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? गर्भगृह तथा शिखर। पांड्यकालीन मंदिरों की मुख्य विशेषता बताइए। तो वो है गौपुरम। क्या है? गौपुरम। आगे देखो। कमल के आकार का बना बहाई मंदिर, लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। बहाई मंदिर किस पत्थर से बना है? सफेद संगमरमर से। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्रीरंगम मंदिर भारत के किस नगर में स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली में, तिरुचिरापल्ली। विष्णु का अवतार बिठोआ का मंदिर कहाँ है? पढ़रपुर में। अक्षरधाम मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है? दिल्ली और गुजरात में। सन 2002 में किस मंदिर को अक्षरधाम में आतंकी हमला हुआ था? गुजरात के। राजा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। राजा रानी मंदिर किस पत्थर से निर्मित है? पीले लाल बलुआ पत्थर से। चोलों की राजधानी क्रमानुसार क्या है? उरेयूर, तंजौर, गंगकोट चोलपुरम, कांची। रामेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। सारनाथ मंदिर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश वाराणसी में। महाकाल मंदिर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किसको है? श्री कृष्ण को समर्पित है। कंदरिया महादेव मंदिर कितने चित्र उत्कीर्ण है? 900। कंदरिया महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या है? 102 से 66। तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल की दीवार पर शंकर जी की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शित हुआ है? 108। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। अब हम आ जाते हैं स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्तूप। सांची का स्तूप 70 से 25 ईसा पूर्व। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा से 6 किलोमीटर दूर पर है। सांची के कुल 3 स्तूपों का निर्माण है, जिसमें एक बड़ा 2 छोटे छोटे हैं। बड़े स्तूप को महास्तूप कहते हैं, जिसका निर्माण मौर्यकालीन सम्राट
अशोक ने करवाया था 3री सदी ईसा पूर्व में। शुंग में इस स्तूप का आकार दोगुना बनाया या शुंग काल में इस स्तूप का आकार दुगना कराया गया और इसी समय पक्की ईंटों के संरचना पर पत्थर का आवरण चढ़ाया गया। जो पत्थर ईंटक था उसके ऊपर जो पत्थर चढ़ाया गया। ठीक, आगे देखो। आंध्र सातवाहक वंश द्वारा इसके एक ओर जंगल एवं तोरण द्वार बनवाए गए। सांची स्तूप के निर्माण में लाल रंग में बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। इस स्तूप का द्वार सफेद बलुआ पत्थर से बना है। इस स्तूप के आधार पर अर्ध व्यास 120 तथा 54 फीट का है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह स्तूप ठोस गोलीय है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य। मौर्य वंश 325 से 174। गलत हो गया। देखिए मौर्य वंश 325 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व। शुंग काल 184 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व। गुप्त काल 319 से लेकर 20 ईसा पूर्व और संवत 78 ईस्वी। देखिए लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ठोस स्तूप खंड जैसा है। इस स्तूप में 400 से अधिक उत्कीर्ण लेख मिले हैं। अब भरहूत का देख लेते हैं हम। भरहूत 185 से 80। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले से 9 किलोमीटर दूर है। देखिए सांची 6 था, विदिशा से ये 9। शुंगकालीन मूर्तिकला का दूसरा प्रमुख केंद्र है भरहूत। भरहूत का निर्माण शुंग काल में हुआ था। मेका पॉइंट ऑफ इट गाढ़ बात लो। भरहूत स्तूप का पता 1873 में कनिंघम महोदय ने लगाया था। भरहूत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ है। भरहूत स्तूप का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। भरहूत स्तूप के तले का व्यास 68 फीट था। वर्तमान समय में भरहूत स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गया है। इस स्तूप का अवशेष कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, आगे देखो। भरहूत की मूर्तियां चपटी डोल की हैं, जिन पर लोक कला का समावेश अधिक मात्रा में पाया गया है। अब हम देखते हैं अमरावती स्तूप 150 से 200 ईस्वी। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कृष्णा नदी के तट पर 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व बनाया गया। ये गुफा देख लीजिए, स्तूप, यहाँ मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, यही सब है। ये देखो यहाँ एक कलाकृति है। आगे देखिए, अमरावती स्तूप का पता 1797 में कर्नल कालीन मैकेंजी ने किया था। अमरावती स्तूप का निर्माण शुंग और कुषाण काल में हुआ था। अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम धान्य कटक है। ये आपका पूर्व वेदों में मिला था। ठीक है, पुराणों और वेदों में मिला था। अमरावती स्तूप का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। अमरावती स्तूप का व्यास 160 फीट है। ठीक है, और चौड़ाई 90 फीट है। अमरावती स्तूप के अभिलेख मौर्यकालीन ब्राह्मणी लिपि में पाए गए हैं। अमरावती की मूर्तियों पर रोमन शैली का प्रभाव दिखाई देता है। वास्तुकला की दृष्टि से चैतन्य का दूसरा नाम क्या था? स्तूप। चैत का दूसरा नाम स्तूप था। देखिए स्तूप क्या बताते हैं, तो वास्तुकला की विशेषता। स्तूप पूजा का चलन कब से हुआ? सम्राट अशोक के काल से हुआ था। आगे देखिए, स्तूप का अर्थ क्या है? कि मिट्टी का ढूंढ। स्तूप क्या है? समाधि। स्तूप प्रतीक किसका है? महापरिनिर्वाण का। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 84,000। स्तूप के कितने प्रकार के स्तूप होते हैं? 4। स्तूप के कितने अंग होते हैं? 8।
सांची स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो सरिपुत्ता और महाभोग लायन की। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप में किसकी कला और मूर्तिकला निरूपित करते हैं? बौद्ध की। सबसे प्राचीन और भव्य स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। स्तूप के माथे पर किसकी छतरी बनाई जाती है? लकड़ी की। स्तूपों का आकार कैसा होता है? अर्धचंद्राकार। शुंगकालीन कला में स्पष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए कहाँ से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के भरूच से, सांची से, बिहार के बोध गया से। स्तूपों का निर्माण किस लिए किया जाता है? प्रार्थना सभा कक्ष के लिए। विहारों का निर्माण किस लिए किया जाता है? बौद्ध भिक्षुकों के निवास या रहने के लिए। अमरावती में निर्मित बौद्ध स्तूप के चारों ओर बेष्टनी का निर्माण किस शासक काल में हुआ? तो वशिष्ठी के पुलवामी। अमरावती स्तूप किस आकार में बना है? घंटाकार में। अमरावती के खंडित स्तूप के टूटे हुए हिस्से किस संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं? तो मद्रास संग्रहालय में। कौन सा स्तूप आरंभिक बौद्ध वास्तुकला तथा शिल्पकला के अंतिम नमूने थे? अमरावती के। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? रोमन प्रभाव। ठीक है, आगे देखिए। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने। भरहुत शिल्पकारों ने स्त्री की नाभि को किस चिन्ह के अनुसार दर्शाया? धन के चिन्ह के अनुसार। सारनाथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। सारनाथ स्तूप को और किस नाम से जानते हैं? धमेख या धर्मरज का स्तूप के नाम से। धमेख स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया? गुप्त काल में या गुप्त शासक ने। चौखंडी स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। लघु आकार में किसी एक स्तूप का नाम बताओ? वैशाली। जातक कथा से संबंधित स्तूपों के नाम? सांची, भरहुत, अमरावती और नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंड स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती के करीब 95 किलोमीटर उत्तर में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के बाएं तट पर 3वीं सदी में बनवाया गया है। बोरोबदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? जावा में। देखिए, चैत्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। संरचनात्मक और शैलकृत। शैलकृत चैत्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक हीनयान, एक महायान। चैत्यों के अंदर बने छोटे स्तूप को क्या कहते हैं? दाबोग। चैत्य का अर्थ है एक प्रकार का पूजा कक्ष। चैत्य गुफाओं में सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी है? भांजा की गुफा। चैत्य गुफा में भांजा गुफा का निर्माण कब हुआ था? 2वीं सदी ईसा पूर्व में। चैत्य गुफाओं में सबसे उत्कृष्ट गुफा कौन सी है? तो कार्ले की। चैत्य गुफा में कार्ले गुफा का निर्माण कब हुआ था? 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पश्चिमी घाट की अन्य गुफाएं कौन सी है? नासिक, चिटाल्डो, कौंडन, अजंता, कन्हेरी। चैत्य गृहों में अपनी वास्तु सुंदरता के लिए कौन सा चैत्य प्रसिद्ध है? कार्ले का चैत्य। ठीक है, अब आगे देखिए। कार्ले का चैत्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भांजा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में। भांजा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 22। कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? मुंबई के बेरीवली स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर। कन्हेरी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30। उदयगिरि की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भुवनेश्वर के समीप। इस गुफा का निर्माण पत्थरों को, चट्टानों को काट कर हुआ। उदयगिरि चैत्य का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में। इस गुफा में निर्मित चैत्य किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बराबर की नागार्जुनी शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार प्रांत के गया जिले में। ठीक है, आगे देखिए। बौद्ध संगीत क्रम, समय, स्थान, शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तब राजगृह अजातशत्रु ने कराया। ठीक, द्वितीय संगीत उसके 100 साल बाद कराया गया, 383 ईस्वी। देखिए, 483 से 300 साल बाद कराया गया वैशाली कालाशोक की। तृतीय संगीत हुई थी 250
ईसा पूर्व यानी 250 ईसा पूर्व के लगभग पाटलिपुत्र अशोक ने, और चतुर्थ संगति हुई थी प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के द्वारा। ठीक है, अब देखिए बराबर तथा नागार्जुनी शैलकृत गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तीसरी सदी में। बराबर तथा नागार्जुनी शैलकृत गुफाओं का निर्माण किसने कराया? अशोक तथा उसके पौत्र या पोता दशरथ ने। सभी चैत्य किस काल की कला के उदाहरण हैं? शुंग कालीन। ठीक है, अब देखो इधर देख लेते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी में मौर्य राजा दशरथ द्वारा आजीविकों को दान में उल्लेख है। बराबर की पहाड़ियों को प्रवरगिरी तथा गोरखगिरी भी कहा जाता है। यहाँ कुल 4 गुफाएं हैं। कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, शिव झोपड़ी गुफा, लोमस ऋषि गुफा। इसमें प्रथम 3 गुफाओं को अशोक ने बनवाया, चौथी गुफा को उसका पोता दशरथ ने। नागार्जुनी पहाड़ियों में 3 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इन तीनों को दशरथ ने आजीविकों को दान दिया। क्या? बहियक गुफा, गोपिका गुफा और वड़थिका गुफा। अब देखिए गुहा लेख पढ़ लीजिए। अशोक के कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण हैं। ये बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर हैं। इन गुफाओं या अभिलेखों में अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान का उल्लेख है। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खल्तिक पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इन लेखों में इसका यही नाम है। ये गुफा बिहार में है। महत्वपूर्ण तथ्य: मगध राज्य की नींव बिंबिसार ने डाली। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 493 ईसा पूर्व में बैठा। अजातशत्रु का पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 222 ईसा पूर्व में बैठा। बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक मगध की गद्दी पर 269 में बैठा। देखिए मगध की ही बात हो रही, कौन कब बैठा था इसका ये समय है। अब हम पढ़ लेते हैं। अच्छा मैंने इसे सरकाया नहीं, ऊपर नहीं किया, सॉरी, ध्यान नहीं दिया। देखिए फिर से गुहा लेख। अशोक के कुछ अभिलेख गुफाओं की दीवारों पर भी उत्कीर्ण है। ये बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ियों पर है। इन अभिलेखों में अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में देने का उल्लेख है। मौर्य काल में बराबर पहाड़ियों को खल्तिका पर्वत कहा जाता है, क्योंकि इन लेखों में इसका यही नाम है। ये गुफाएं बिहार में हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: मगध राज्य की नींव किसने रखी? बिंबिसार ने। मगध राज्य की गद्दी पर कौन बिंबिसार कब बैठा था? तो 545 में। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा 493 में। अजातशत्रु का पुत्र उदयन कब बैठा था? 461 में। चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठे थे? 322 में। बिंबिसार बैठा था बिंदुसार बैठा था 298। अशोक बैठे थे 269 में। अब हम इधर देखते हैं आगे। शिला स्तंभ। मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण किस शासक ने कराया? अशोक ने। अशोक ने कुल कितने स्तंभों का निर्माण कराया? 14। सभी स्तंभों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है? चुनार लाल बलुआ पत्थर से। मौर्यकालीन स्तंभों में कितने मुख्य पृष्ठ होते हैं? 3। मौर्यकालीन कला में सर्वोत्कृष्ट नमूने कौन से स्तंभ में है? अशोक के एकाश्म पत्थर। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभों की ऊंचाई कितनी है? 40 से 50 फीट। कितना? 40 से 50 फीट, बस ज़्यादा नहीं है दोस्तों। देखिए अशोक के स्तंभों पर धर्मलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं? ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिला स्तंभों को क्या कहा जाता है? अशोक की लाट। अशोक स्तंभ किस प्रकार के हैं? सपाट, गोल और उस पर चिकनी ओपदार पालिश हुआ है। सांची स्तंभ के शीर्ष पर कितने सिंह हैं? 4। सारनाथ स्तंभ पे कितने शीर्ष हैं? 4। सारनाथ स्तंभ 4 सिंहों के साथ स्थित चक्र
किसका प्रतीक है? धर्मचक्र प्रवर्तन का। अशोक स्तंभ में कितने पशु हैं? 4। अशोक स्तंभ से पशु अंकित है? हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। हाथी, घोड़ा, सांड, शेर। इसको समझने के लिए आप जो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ऐसे समझ लो, समझ जाओगे। ई से एलिफेंट, एलिफेंट माने हाथी। एच से हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा। ठीक है, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया। और बुल माने सांड, लायन माने शेर। तो ऐसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्तंभ लेख के बारे में। 14 लेखों की तरह अशोक ने पाषाण स्तंभों पर 7 लेखों का समूह उत्कीर्ण करवाया था जो 6 स्थानों पर थे। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, केवल इसी पर 7 लेख उत्कीर्ण है, शेष सभी पर 6 लेख उत्कीर्ण है। देखिए दिल्ली का जो टोपरा है इस पर भैया 7 लेख हैं। ठीक है, इस पर जो है 7 हैं, बाकी सभी पर 6 हैं। तो देखते हैं आगे। दिल्ली मेरठ स्तंभ, ये दिल्ली मेरठ रोड पर एक स्तंभ है, इस पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण है। इन दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया दिया। प्रयागराज स्तंभ, वर्तमान समय में इलाहाबाद दुर्ग में स्थित इस स्तंभ पर ही समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रशस्त का लेख है। इसका निर्माण हर्षेण ने किया था। इस स्तंभ की लंबाई 42 फीट तथा हल्के गुलाबी रंग के पालिश से हुआ है। लोरिया अर्राज स्तंभ, इस स्तंभ निर्माण को चंपारण जिला बिहार में किया गया है और ये 36 फीट का है। कहाँ? स्तंभ में, बिहार में है। आगे देखिए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, यह स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में है। इसकी ऊंचाई 32 फीट है। इसका शीर्ष पर कमलाकार तथा किस पर एक सिंह उत्तर की ओर मुख किए खड़ा है। दूसरा रामपुरवा स्तंभ, यह बिहार की चंपारण जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 44 फीट है। गुप्त स्तंभ कितने प्रकार के हैं? 1 प्रकार के। मौर्यकालीन स्तंभ कितने भागों में बटा है? 3। चलो अशोक जी का पढ़ते हैं। दिल्ली टोपरा जिला अंबाला में एक है। दूसरा दिल्ली में ही मेरठ में प्राप्त है। तीसरा प्रयागराज स्तंभ लेख कौशाम्बी में प्राप्त, वर्तमान इलाहाबाद में स्थापित है। सारनाथ में स्थापित खंडित या सिंह शीर्ष है। लौरिया अर्राज जिला चंपारण बिहार में स्थापित। लौरिया नंदनगढ़ जिला चंपारण बिहार में स्थापित सिंह की है। रामपुरवा यह बिहार में स्थापित वृषभ सिंह है। रुक्मनदेई नेपाल में भगवानपुर तहसील में स्थापित अश्व शीर्ष है। प्रयाग स्तंभ यह कौशाम्बी में स्थापित है। सांची की पहाड़ी पर स्थित खंडिता यह शीर्ष स्तंभ है। ऊपर देखिए बरीवरा गांव जिला मुजफ्फरपुर बिहार में स्थापित। रोढ़िया गांव जिला चंपारण बिहार में स्थापित। संकिसा जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित हस्त शीर्ष है। और निगलीवा गांव या निगाली सागर स्थित। आगे देखिए मातृ देवी की एक पुनः मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। लाल बलुआ पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? हड़प्पा से। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य की धड़ की मूर्ति की नाप क्या है? 3.25 इंच। माँ के साथ जोड़ुआ बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से है? हड़प्पा से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी मूर्ति किस धातु में है? कांस्य में। नर्तकी मूर्ति की लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर। दाढ़ी वाले सुंदर योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पशुपति शिव के रूप में किन पशुओं की आकृतियां हैं? हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा, सिंह वाला हिरण सिंहासन के बीच में खड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मौर्य
कालीन यक्ष यक्षिणी चामर धारणी यक्षी मूर्तियां किसका प्रतीक है? लोक कला का। मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी तथा चामर धारणी यक्षी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? दीदारगंज पटना से। यक्ष यक्षिणी तथा चामर धारणी यक्षी की मूर्ति किस पत्थर से बनी है? लाल बलुआ पत्थर से। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाएं लगभग एक ही समय में कहाँ बनी? मथुरा और गांधार में। मथुरा कला का कहाँ की कला से निकट संबंध है? सांची और भरहुत से। मथुरा कला की प्रमुख विशेषता क्या है? इन्होंने एक ही सर्वप्रथम भगवान बुद्ध को मानव के रूप में प्रस्तुत किया। मथुरा कला में किन धामों का संगम दिखाई देता है? तो ब्राह्मण, जैन और बौद्ध। भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मथुरा से। बुद्ध की बैठने वाली मूर्ति सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है भैया? तो ये आपकी प्राप्त हुई है मथुरा से। कहाँ से? मथुरा से। देखिए मथुरा से। मथुरा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? शिव, लक्ष्मी, सूर्य, बलराम, कृष्ण बलराम, इन सब की। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। मथुरा की मूर्तिकला किसका प्रभाव दिखाई देता है? गांधार। मथुरा की मूर्ति किस पत्थर से बनी? लाल बलुआ पत्थर से। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ मिलती है? मथुरा से। मथुरा के केशवदेव मंदिर में आक्रमणकारियों ने कितनी बार तोड़ा? 3 बार। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली के अंतर्गत आती है? मथुरा शैली। गांधार कला किस धर्म पर आधारित है? चित्रलक्षण पर। गांधार कला में उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जलालाबाद, हड्डा, बमियाना, बेग्राम और तक्षशिला से। अब हम ऊपर देख लेते हैं। देखिए गांधार कला के संरक्षक कौन थे? शक और कुषाण। गांधार कला किस काल के अंतर्गत आती है? कुषाण काल के। गांधार कला को और किस नाम से जानते हैं? ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो हेलेनिस्टिक कला। गांधार की मूर्तियों पर किस शैली की छाप है? यूनानी। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली है थी? तो ये मथुरा शैली। गांधार के अतिरिक्त किस पाश्चात्य शैली का प्रभाव मथुरा मूर्तिकला पर पड़ा? ग्रीक शैली का। गांधार शैली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? अफगानिस्तान, पेशावर और रावलपिंडी। मथुरा की राजधानी क्या है? तक्षशिला। कला का प्रमुख केंद्र। गांधार की मूर्ति किस पत्थर पर बनी है? स्लेटी पत्थर पर, यानी काला या ग्रे। गांधार क्षेत्र किन किन राजाओं के अधीन रहा है? तो देखिए किन किन राजाओं के अधीन रहा है। यूनानी, ईरानी, भारतीय। गांधार शैली की अधिकतर मूर्तियां कहाँ प्राप्त हुई हैं? अफगानिस्तान से। किस शैली के चित्रों में भगवान बुद्ध के केश तथा मूंछ दिखाए हैं? गांधार शैली में। किस शैली की मूर्तियों में भगवान बुद्ध को आभूषण वस्त्र पहनाए हैं? गांधार शैली में। किस शैली में महात्मा बुद्ध के सर पर घुंघराले बाल का गुच्छा बनाया गया है? गांधार शैली में। किस शैली में महात्मा बुद्ध को यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप झीने और पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं? गांधार शैली में। गांधार कला का विषय क्या है? बुद्ध। गांधार शैली की अधिकांश प्रतिमाएं किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? लाहौर। गांधार शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध की किस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ है? धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा। सारनाथ का पुराना नाम क्या है? तो ऋषिपत्तन। आगे देखिए सारनाथ का पूर्ण अभ्युदय किस काल में हुआ? गुप्त काल में। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे हुए सारनाथ की मूर्ति का भव्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? सारनाथ से। यह मूर्ति देश की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक है। गुप्तकालीन मूर्तियों की क्या विशेषता है? गुप्तकालीन मूर्तियों में नग्नता नहीं है, इसमें मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन है। बुद्ध की विशाल लेटी हुई प्रतिमा कहाँ से मिली है? कुशीनगर से। सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था कुशीनगर में। गुप्त काल की मूर्तिकला का केंद्र कौन सा है? मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।